हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ शॉर्ट वीडियो डिस्कशन। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? तो अभी हम बात करने वाले हैं टाटा मोटर्स के बारे में। ठीक है, टाटा मोटर्स के बारे में बात करने वाले हैं और सबसे मेजर इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग द मार्केट ये वीडियो बना रहा हूँ। मार्केट क्या हुई आज? गैप डाउन खुली, उसके बाद लोअर लो फॉर्मेशन हुआ, बॉटम बनाई ऑलमोस्ट 950 के बाद मार्केट उसके ऊपर जा रही है। ठीक है, अभी भी मार्केट 959 के आसपास है, लगभग लगभग 8.5% के आसपास सेलिंग दिख रही है मार्केट में। इसके पीछे का रीज़न, क्योंकि आप मेरे वीडियो पे आए हो, मैं कभी भी क्या करता हूँ, कोई भी स्टॉक के बारे में अगर न्यूज़ लेके आता हूँ, मैं रीज़न लेके आता हूँ। रीज़न और या फिर लॉजिक, क्या पॉजिटिव न्यूज़ था, क्या नेगेटिव न्यूज़ था, ये सारे मैं लेकर आता हूँ। ठीक है, तो टाटा मोटर्स का Q4 का रिजल्ट आया था फ्राइडे को आफ्टर मार्केट क्लोजिंग। मैंने उसका Q4 का रिजल्ट का कंप्लीट एनालिसिस बनाकर शेयर कर दिया। आई बटन पर चेकआउट कर देना। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला था कि इसको नोटिस ज़रूर करना, इस चीज़ को लेकर मार्केट डेफिनेटली इसको नेगेटिव रिएक्ट करेगी। ठीक है, मैं वो चीज़ भी इसको अभी जस्ट डिस्कशन करूँगा। देन बात करें टाटा मोटर्स का सेल्स जो था अप्रैल मंथ का शानदार था, 5 स्टार था। मारुति सुजुकी जो इंडिया में टॉप रैंक करती है, सबसे ज़्यादा सेलिंग उनकी होती है, उससे अच्छा टाटा मोटर्स की एक व्हीकल है टाटा पंच, उसने टॉप लेवल 1 पे आया था, उसने सबसे ज़्यादा सेलिंग की थी। ठीक है, इतने पॉजिटिव न्यूज़ है, Q4 का रिजल्ट भी अच्छा है, फिर भी इतनी बड़ी सेलिंग क्यों आई? उसके पीछे का रीज़न, फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख लो कि लास्ट टाइम का जो उनका एक्सपेक्टेशन था मार्केट का, उन्होंने भी बीट किया था। मतलब Q4 का जो आया था रिजल्ट, जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे शानदार उसने रिजल्ट दिया था, काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन को बीट किया था। बट इसके पीछे एक मैंने एक स्टार मार्क भी कराया था। ठीक है, चलो यहाँ पे मैं आपको छोटा सा हाईलाइट देता हूँ। ये कि जो मार्केट ने रेवेन्यू, मतलब जो कमाने का दिखा था, वो एक्सपेक्टेशन तो मीट नहीं कर रही है, बट इनका जो EPS है वो देखोगे लगभग लगभग 150% हो गया। मतलब कि कमाया उन्होंने कम था, बट जो नेट प्रॉफिट था वो बहुत शानदार था, लगभग 46% के आसपास टोटल आई था। इसके पीछे का रीज़न भी चलो कवर कर लेते हैं, और मार्केट इतनी बड़ी सेलिंग में क्यों है वो भी कवर आउट कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देता हूँ कि मार्केट में सेलिंग आने का दो मेजर रीज़न था। ठीक है, फर्स्ट रीज़न क्या था कि टाटा मोटर्स का उन्होंने एक एक्सेप्शनल आइटम्स को एडजस्ट किया था, ये एक रीज़न। अभी मैं जस्ट वो ओपन करूँगा Q4 का रिजल्ट। सेकेंड रीज़न था कि मैनेजमेंट का कॉल, मैनेजमेंट ने कुछ एक कमेंट्री दिया था रिगार्डिंग JLR। और आपको पता है JLR जो है लग्जरी ब्रांड है, और सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली टाटा मोटर्स का सेल्स देने वाली, रेवेन्यू देने वाली ये इनकी लाइन है, मतलब फील्ड है। उसमें उन्होंने क्या कहा था, 2025 में आने वाला जो टाइम फ्रेम है, हम ना थोड़ा सा साइलेंट देख रहे हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं देख रहे हैं कि बहुत अच्छा इनमें सेल्स हो सकता है। आपको पता है लग्जरी कार है, काफ़ी अच्छा कॉस्टली भी मिलती है, तो सबसे ज़्यादा मार्जिन ऑफ प्रॉफिट इनमें इसी में ही होता है। तो ये मैनेजमेंट का जो कॉल था, काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट पड़ा था नेगेटिव। बात करें सेकंड टॉपिक का कि यस, आपको मैं दिखाता हूँ क्यों इम्पैक्ट पड़ा था। आपको पता है सबसे पहले कि जो सेल्स होता है, जैगवार का जो सेल्स होता है, जो हमारा टाटा मोटर्स करती है, ये देखो, ये देख रहे हो वो कितना किया था पिछले क्वार्टर में? 82,900। पिछले ईयर में कितना था? 71। और Q3 में था 76। तो मैक्सिमम जो रेवेन्यू उनका जो आता है वो सिर्फ JLR और लैंड रोवर से आता है। बाकी अगर कॉमर्शियल व्हीकल से देखोगे 21,000 दिखेगा, पैसेंजर व्हीकल से 14,000 दिखेगा। कहाँ 21,000, कहाँ 14, और कहाँ 82,000 करोड़ का सेल्स जो है कौन कराती है? लैंड रोवर और जैगवार। ठीक है, लैंड रोवर एंड जैगवार कराती है। तो जो इनका हार्ट है, मतलब जो सबसे ज़्यादा बिजनेस देने वाले, उन्हीं का आने वाले टाइम में सेल्स जो मैनेजमेंट करी है कि हमारा मे भी क्या हो सकता है, या तो फ्लैट हो सकता है या कम हो सकता है। जो अभी का एक्सपेक्टेशन है 2025 का, वो हो सकता था। जब मार्केट में जो कोर बिजनेस है, सबसे ज़्यादा पैसा देने वाली, उसका ही सेल्स कम हो जाएगा, अल्टीमेट क्या होगा? इनके रेवेन्यू पे इम्पैक्ट पड़ेगा। रेवेन्यू इनका क्या होगा? डाउनफॉल में आ जाएगा। रेवेन्यू डाउनफॉल में आता है तो आपको क्या पता है, नेट प्रॉफिट जो है वो भी डाउनफॉल में आता है। क्यों आता है? क्योंकि इसका फॉर्मूला है क्या? इनकम माइनस एक्सपेंस इक्वल टू प्रॉफिट। अगर इनकम ही कम होते जा रहा है तो प्रॉफिट कहाँ से होगा भाई? एक्सपेंस तो खर्च बढ़ ही जाएगा और प्रॉफिट भी नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो इनका जो कोर बिजनेस है जो जैगवार का, वही उनका हार्ट था, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाले का था। इस वजह से इसमें मैसिव सेलिंग आई है, मैनेजमेंट का कॉल। सेकंड सेकंड मैंने आपको बताया था कि हाँ, एक बड़ा सा एडजस्टमेंट उन्होंने किया था, जो कि मुझे भी पसंद नहीं आया था, और मे भी बहुत सारे शेयर होल्डर को भी पसंद नहीं आएगा। वो क्या था कि यस, यहाँ पे अगर आप देखोगे उनका ये डेफर और टैक्स वाला जो क्रेडिट सेक्शन है, ये वाला देखो, यहाँ पे इन्होंने कितना, लगभग 9,500 करोड़ के आसपास इनका क्रेडिट हुआ था। फिर 8,500 करोड़ का यहाँ पे क्रेडिट हुआ था, जो कि टोटल इनका प्रॉफिट कितना कर दिया था? 17,000, 17,500 करोड़ का ईयर ऑन ईयर आपको प्रॉफिट दिखेगा। ठीक है, इतना बड़ा ग्रोथ हो जाता था। ईयर ऑन ईयर जो ग्रोथ था लगभग 46% था। बट ये जो ग्रोथ है वो एक्चुअल ग्रोथ नहीं है, सेल्स से नहीं है। ये इनको क्या है, टैक्स जो डेफर्ड हुआ है,
टैक्स जो क्रेडिट हुआ इससे आया, इससे क्या होगा, ये एक्सेप्शनल है, ये इस बार इनको मिल गया टैक्स तो अच्छा, अगली बार नहीं मिला तो, Q1 में नहीं मिला तो उस Q1 वर्सेस Q4 अगर आप देखोगे क्या दिखेगा, Q4 अच्छा है, Q1 बहुत वर्स्ट है। तो ये जो टैक्सेस का जो एक्सेप्शनल आइटम का एडजस्टमेंट होता है, जो मार्केट बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करती है, छोटे मोटे एक्सेप्शन जरूर एक्सेप्ट करती है, बड़े बड़े जो एक्सेप्शंस होते हैं ना उनको डेफिनेटली वो एक्सेप्ट नहीं करती है। तो दो मेजर रीज़न बता दिया मैंने। फर्स्ट बता दिया कि यस उनका जो टैक्स स्लैब में या फिर जो एडजस्टमेंट था उसमें बहुत मैसिव उनका एडजस्टमेंट था। सेकंड, मैनेजमेंट का कॉल कि उनका जो कोर बिजनेस है लैंड रोवर्स एंड जैगवार JLR, उनका जो आने वाला टाइम में सेल्स कम हो सकता है या मे बी फ्लैटिस रह सकता है, बड़े परफॉर्मेंस देने का हम नहीं आपको कमिटमेंट दे रहे हैं, मतलब आने वाले टाइम में हमारा सेल्स कम होगा जो मेरा कोर बिजनेस है, इस वजह से इसमें सबसे ज़्यादा मैसिव प्रॉफिट बुकिंग आई है। बात करें एकदम टॉप पे चल रहा था मार्केट में, जैसे न्यूज़ आई, मतलब कि Q4 का रिजल्ट आया फ्राइडे को, सैटरडे संडे ऑफ था, और मैंने ये चीज़ आपको हाईलाइट भी की थी कि ये दो जो मैं देखो कभी भी कोई बिजनेस रन करता है ना तो दो चीज़ें, एक मैनेजमेंट का कॉल, आने वाले टाइम में वो क्या प्लान कर रहे हैं, क्या कैपेक्स कर रहे हैं, कौन से बिजनेस को एक्सपेंस कर रहे हैं, या फिर अगर वो खुल के ओपनली कह देंगे कि नहीं हमारा ये बिजनेस अभी नहीं चलेगा, या फिर इसमें इस पर ताला लगा रहा हूँ, या इसमें आने वाले टाइम में सेल्स खराब होगा, तो क्या होगा, मार्केट का एक्सपेक्टेशन क्या है, किस पे काम करती है, सेल्स पे, सेल्स या फिर रेवेन्यू, उनका आने वाला रेवेन्यू ही कम हो रहा है, सेल्स ही कम हो रहा है, प्रॉफिट छोड़ दो, कहाँ होगा, प्रॉफिट नीचे आ जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ जब मैनेजमेंट कॉल करे या मैनेजमेंट बोले कि हाँ आने वाले टाइम में हमें जो हमारा मेरे कोर बिजनेस है वही अभी क्या हो रहा है कि अभी थोड़ा सा साइलेंट रहेगा, सेलिंग में हमें प्रॉब्लम आ सकती है आने वाले टाइम फ्रेम में। कौन से ईयर के लिए, 2025 के लिए वीकर बताया, बहुत कम हो सकता है सेल, ठीक है ना। चलो बात करें नेक्स्ट स्टॉक के बारे में, टाटा के एक और दिग्गज कंपनी टाटा पावर, इसके भी Q4 का रिजल्ट आया था पर ठीक था, इसका Q4 का रिजल्ट क्वार्टर एंड क्वार्टर भी अच्छा दिखा मुझे, एंड ईयर और ईयर भी अच्छा दिखा, तो इसमें कुछ मैसिव प्रॉफिट बुकिंग नहीं आई है, स्लाइटली प्रॉफिट लगभग 2.5%, हाँ नो डाउट ये आई और तुरंत प्रॉफिट बुकिंग आई, 400 के नीचे मार्केट था, फिर इसमें मार्केट रिकवर की है, तो ये भी अपने आसपास क्लोजिंग दे रही है जहाँ से ओपनिंग दिया था। तो टाटा पावर आपके पास है, एंजॉय करिए। टाटा पावर में कोई ऐसा मेजर नेगेटिव न्यूज़ है, हाँ मैंने बोला कि टाटा के जो भी स्टॉक है, टाटा के 3 स्टॉक, टाटा पावर, ठीक है, फिर टाटा मोटर्स, एंड देन टाटा के एक और कंपनी ट्रेंड, TRENT ट्रेंड, ये 3 कंपनी में हम एक एक चीज़ हाईली पॉजिटिव देखते हैं, मतलब उसको स्पेशली रीड आउट करते हैं क्या, टाटा पावर में रीड आउट करते हैं क्या, सोलर बिजनेस, इनका जो सोलर या रिन्यूएबल जो बिजनेस है उसमें ग्रोथ क्या हो रहा है, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ अच्छा हो रहा है, तो हम इस कंपनी में कंटिन्यू करते जाएंगे, ठीक है। बाकी इनका ट्रांसमिशन एंड पावर जनरेशन का बहुत एज यूजल चल रहा है। टाटा मोटर्स में हम किसका ध्यान रखते हैं, हाँ JLR और लैंड रोवर का सेलिंग, अगर क्योंकि इनका सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देने वाला और सबसे ज़्यादा कमाने वाला कौन सी यूनिट है इसका, JLR और लैंड रोवर, ठीक है, इसका हम देखते हैं अलग से। और ट्रेंड में हम क्या देखते हैं, जूडियो, जूडियो को हम रडार पर रखते हैं, जूडियो का क्या सेल्स इंक्रीज कर रहा है क्वार्टर एंड क्वार्टर, या फिर देखो जूडियो का एक और कमेंट्री था, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जूडियो में टाटा ने ओपनली कहा था कि जिस जिस तरह से डिमांड हो रहा है ट्रेंड में, जूडियो का डिमांड हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं, इसके नए आउटलेट खोलने वाले हैं, कितने 62 नए आउटलेट हम खोलेंगे, नए स्टोर खुलेंगे जूडियो का, कितने सिटी में, 35 सिटीज़ में, ठीक है। इतने बड़े क्या किया उन्होंने, एक तरह से कैपेक्स का अनाउंस कर दिया या फिर मार्केट को एक्सपेंस कर दिया, बड़ा मार्केट कर दिया। इससे क्या हुआ, डेफिनेटली अभी भी ये टॉप पे चल रहा है, 52 वीक हाई लगा चुका है ट्रेंट ने, ठीक है। क्यों, उन्होंने आने वाले टाइम में उन्होंने प्रोजेक्शन ही दिया कि हम इस चीज़ पे काम कर रहे हैं, तो इस वजह से वो 52 वीक हाई पे चल रहा है ट्रेंड। और टाटा मोटर्स में क्या इशू आया कि मैनेजमेंट ने कॉल कर दिया कि जो हमारा कोर बिजनेस है JLR का और लैंड रोवर का, वो क्या है, हम सेल्स हमारा आने वाले टाइम पे में वीकर हो सकता है या फ्लैटिस परफॉर्मेंस होता है, आने वाले टाइम में इसकी सेल्स कम हो सकती है, तो इस वजह से इनकी पिटाई चल रही है, ठीक है। बात करिए इन दोनों के स्टॉक का, कैसा स्टॉक है भाई, बात मानो ये 5 स्टार स्टॉक है, ऐसा नहीं है कि बेकार स्टॉक है, 5 स्टार स्टॉक है। टाटा के शेयर में प्रॉब्लम ये नहीं होता कि इसमें रिवॉर्ड तो स्लाइटली स्लाइटली आपको अच्छा मिलेगा, रिस्क भी कम रहता है, मतलब क्या है, अगर आपको ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है और स्लाइटली 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 आपको अपने पोर्टफोलियो ग्रोथ करना है, टाटा के जो स्टॉक्स है, टाटा पावर हो गया, टाइटन हो गया, मोटर्स हो गए, ट्रेंट हो गए, अभी तेजस का बहुत अच्छा रिपोर्ट आया था, उसको रडार पर, TCS को रडार पर रख सकते हो, ये सब जो है इसको रडार पर रखो। हाँ कंज्यूमर को अवॉइड करना, टाटा कंज्यूमर कम्युनिकेशन, इस सबको ज़रा अवॉइड करना, ये स्टॉक वेल्थ क्रिएटर अभी तक नहीं बने हैं, सेम विद द टाटा केमिकल, ठीक है। बाकी जितने भी कंपनी है टाटा के जो अभी फ्यूचर ओरिएंटेड है और जो कैपेक्स कर रहा है, मैनेजमेंट खुद एग्रेसिवली बोल रहा है, उन सभी टाटा को आप रख सकते हो क्योंकि इसमें रिस्क रिवॉर्ड कम है, ठीक है। बात करें स्टॉक कैसा है, 5 स्टार स्टॉक है, अपने पोर्टफोलियो में सेल आउट मत करना,
आराम से कंटिन्यू करो, कोई दिक्कत नहीं है। बात करें नेक्स्ट स्टॉक के बारे में, अभी हाँ वीवीएल के बारे में बात कर लेते हैं। वीवीएल का न्यूज़ आया है। न्यूज़ क्या है, Q4 का रिजल्ट आया है, शानदार रिजल्ट था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उससे पहले कवर करने से पहले अगर आप अभी तक मेरे कंटेंट आपको अच्छे लगे, सब्सक्राइब कर देना ताकि मैं भी आप तो मोटिवेट हूँ। अगर सब्सक्राइब कर रहे हो तो बेल आइकन को डेफिनेटली करना है, क्योंकि मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा आपको डायरेक्टली रीच आउट कर पाऊँ। और लाइक एंड कमेंट कर देना अगर टाटा के आपके पास कोई शेयर है, और या तो कितने पे बाइंग किए हैं। चलो सॉरी फॉर दिस। वरुण वेवरेज का एक न्यूज़ था। न्यूज़ क्या क्या ड्यूरिंग द मार्केटिंग का क्या है, Q4 का रिजल्ट आया है, ठीक है। इसका मैं कंप्लीट एनालिसिस Q4 का मैं आपको शेयर कर दूंगा अभी जस्ट थोड़ी देर का वीडियो आने के बाद। ये जस्ट मार्केट क्लोज होने का मैं वीडियो बनाता हूँ ये। तो Q4 का रिजल्ट कैसा था, देखो Q4 का रिजल्ट शानदार है, कोई दिक्कत वाली कंपनी है। 5 स्टार कंपनी, अफलातून कंपनी है, मल्टी बैगर कंपनी है। और इसका जो चार्ट पैटर्न है ना, एकदम दिल लेता है भाई। दिल मतलब क्यों लेता है, क्योंकि एकदम लेफ्ट टू रात एकदम टॉप पे है, कहीं कोई मेजर करेक्शन नहीं दिखेगा आपको, ना ही कोई ऐसा मैनेजमेंट का कॉल दिखेगा बकवास सा। एकदम स्मूथली आपके पैसे को ग्रोथ देती है। बस हाँ याद रखना कि 10% 15% को अगर आपने लॉजिकली, अगर क्रैश भी हो रहा है तो अगर आपने वेट कर लिया, आज टॉप पे बैठे होंगे, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एकदम शानदार कंपनी है, फ्यूचर ओरिएंटेड कंपनी है। काम किस में करती है, यस कोल्ड ड्रिंक में। आपके जो बेवरेज होते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं जो आप यूज़ करते हो, तो सबसे ज़्यादा सेल आउट इनका इसी में होता है। 2 लाख करोड़ के आसपास मार्केट कैपिटलाइजेशन है। कॉर्पोरेट एक्शन मैक्सिमम बोनस स्प्लिट सब कुछ दे चुकी है ये मल्टीपल टाइम, और अभी भी ये टॉप पे चल रही है, अंधाधुंध पैसे देने के लिए तैयार हो रही है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या दिख रहा है, जिस तरह का इसने रिजल्ट दिया है ना, शानदार रिजल्ट दिया है, कोई खराब रिजल्ट नहीं है। शॉर्ट टर्म वाले को थोड़ा सा बुरा लग सकता है, बट लॉन्ग टर्म वाले को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने ये रेड मार्क इसलिए किया क्योंकि एक टेक्निकल एनालिसिस जो करते हैं, मतलब जो कैंडल स्टिक पर ट्रेड करते हैं, ब्रेकआउट पर ट्रेड करते हैं, उनके लिए भी ये चार्ट पैटर्न बिल्डअप हो रहा था। अगर ये ब्रेकआउट दिया तो 1700 रुपये के आसपास ये दिख जाएगा। सेकंड मॉर्गन स्टैनली आपको पड़ा है, बहुत बड़े फर्म है इंटरनेशनल। उन्होंने क्या किया है, वरुण वेवरेज का वीवीएल का क्या किया, टारगेट को इंक्रीज करके 1701 रुपये का टारगेट दे दिया। मैंने ये चीज़ कवर किया था सैटरडे के वीडियो में, यहाँ पे भी बता दे रहा हूँ। तो आने वाले टाइम में ये सब टारगेट मिल सकते हैं। बात करें Q4 का रिजल्ट कैसा रहा इनका, शॉर्ट में डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। सबसे अच्छा क्या लगता है मुझे वरुण वेवरेज का, इनका मैनेजमेंट का कमेंट्री। मैनेजमेंट इतना शानदार है, इतना अच्छा कॉल कर रही है, इतनी अच्छी चीज़ें बता रही है इसको, तो वो चीज़ हम यहाँ पे कवर अप करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर Q1 का जो रिजल्ट है, हटा इसको, ठीक है। ये जो क्या था, 25% ईयर ऑन ईयर PAT का जो है ग्रोथ है, ये बाय मिस्टेक क्यों लिखा है, हालांकि Q4 होगा। बाकी 584 करोड़ का इनका ग्रोथ है, और रेवेन्यू जो राइज है 11% के आसपास रेज हुआ है। तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट है, डिसेंट सा प्रॉफिट है, कोई इशू नहीं दिख रहा है इसमें। बात करें मैनेजमेंट कॉल का, मुझे क्या सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या लगता है, मैनेजमेंट। अगर मैनेजमेंट का कॉल किसी भी मार्केट में अच्छा रहता है तो आने वाले टाइम फ्रेम में डेफिनेटली इसको हम रडार पे रख सकते हैं। तो मैनेजमेंट का कॉल क्या है कि आने वाले टाइम में 3 ऐसे मेजर स्टेट है, इंडिया के 3 ऐसे मेजर स्टेट है जहाँ पे ये अपने फैक्ट्रीज लगा रहे हैं, ओपन कर रहे हैं, मतलब कैपेक्स कर रहे हैं। कौन कौन से जगह पे कर रहे हैं, 2025 तक ये कंप्लीट कर लेंगे। पहला कौन सा है, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में और उड़ीसा में। कैपेक्स आउटलेट कितना है, महाराष्ट्र में 1000 करोड़ का, 1100 करोड़ का उत्तर प्रदेश में, और 700 करोड़ का उड़ीसा में, जो कि लॉन्ग टर्म में ट्रेजेक्टरी उन्होंने ग्रोथ प्रिडिक्शन किया है। मतलब आने वाले टाइम में 3 और नए इनके फैक्ट्री ओपन हो जाएंगे। कैपेक्स बहुत स्ट्रॉन्ग किया है, 2025 तक इन्होंने लॉन्ग टर्म का प्लान किया है। तो आने वाले टाइम में डेफिनेटली ये स्टॉक रडार पे रहेगा। अगर आपके पास है, आराम से रखो, बेफिक्र होकर एकदम एंजॉय करो। आने वाले टाइम में डेफिनेटली आप इसमें पैसा बना सकते हो, ठीक है ना। अननेसेसरी को सेल आउट मत करना जब तक इसमें कोई वर्स्ट सिनेरियो ना आ जाए। इस स्टॉक को बिल्कुल नहीं बेचना। ये एक वेल्थ क्रिएटर स्टॉक है, वेल्थ डिस्ट्रॉयर नहीं है। जैसे वेल्थ डिस्ट्रॉयर कौन से स्टॉक होते हैं, यस कौन सी आप अगर कंसीडर करो, मतलब छोटे पेनी स्टॉक को रखोगे, वेल्थ डिस्ट्रॉयर स्टॉक है। या आप देखो, आइडिया का स्टॉक खरीद लिए, बल्क में खरीद लिया, वो वेल्थ डिस्ट्रॉयर है। देन बात करो यस बैंक को खरीद लिया, मतलब कि उसमें अपने पोर्टफोलियो को मैक्सिमम पैसे उसमें लगा कर रखें, उस तरह का, क्योंकि उसमें अनसर्टेनिटी है, ठीक है ना। हालांकि स्टॉक खराब नहीं है, अगर पेनी स्टॉक की तरह वो ट्रेड कर रहे हो तो ठीक है। यस बैंक, आइडिया, ये सब देख रहे हो, चलो वो अलग टॉपिक है, हम बात करेंगे। वेल्थ क्रिएटर की बात करें तो यस, वरुण एवरेज बहुत शानदार है, रडार पे रखना। और यस, अगर अभी तक मेरे कंटेंट को आपको अच्छा लग रहा हो, लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। तो वीवीएल का मैं Q4 का रिजल्ट कंप्लीट बना के आपके जस्ट थोड़ी देर में पब्लिश करूंगा। इनके मैं ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन, क्वार्टर एंड क्वार्टर रिवेन्यू कैसा रहा, सेल्स कैसा रहा, क्या कोई एडजस्टमेंट किया, EPS क्या रहे, सब चीज़ मैं डिस्कशन करूंगा। क्या क्या पॉजिटिव है, क्या क्या नेगेटिव है, सब करूंगा। तो वो भी आप वीडियो चेकआउट कर सकते हो। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए यस बाय बाय, टेक केयर। एंड यस, अगर इस चैनल पे आए हो, लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं एक और वीडियो में, टेक केयर, सी यू सून।